नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ABC मैथ में स्वागत है। आज हम फिर कुछ साधारण ब्याज के महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आए हैं। इनमें से सबसे पहले सवाल है हमारा 12% साधारण ब्याज की दर पर 50,000 रुपये का मासिक ब्याज क्या होगा। तो हमें इसमें मासिक ब्याज बूझ रखा है, तो हमें पहले 1 वर्ष का ब्याज निकालना होगा। तो ब्याज का सूत्र क्या होगा? मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। तो हमारा मूलधन दे रखा है 50,000 और समय यानी 1 वर्ष और दर कितनी दे रखी है 12% और बटा में 100। तो हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और क्या बचा है, ऊपर बचे है 500 और गुणा 12। तो 12 5 60 और 2 जीरो आ जाएंगे। ये हमारा ब्याज आ गया। तो ये तो है ब्याज कौन सा, वार्षिक। तो हमें निकालना है मासिक। तो मासिक ब्याज कैसे निकलेगा? तो 1 वर्ष में कितने माह होते हैं? 12 माह है। 1 वर्ष में 12 माह है। तो हम इस वार्षिक ब्याज में से मासिक ब्याज निकालेंगे तो 12 का क्या देंगे, भाग देंगे। तो 12 पंजो 60 और 2 जीरो उतार देंगे। ये हमारा क्या आ गया, मासिक ब्याज। मासिक ब्याज। तो दोस्तों इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई धन 6% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 1088 रुपये हो जाती है, तो वह धन क्या होगा। तो इस प्रश्न में हम देखेंगे कि हमें मिश्र धन दे रखा है, समय दे रखा है, दर दे रखी है। तो हमें क्या बूझ रहा है, मूलधन बूझ रहा है। तो मूलधन निकालने के हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, ब्याज निकालना पड़ेगा। तो ब्याज निकालने के लिए नहीं तो हमें मूलधन दे रखा है, नहीं हमें ब्याज दे रखा है, केवल मिश्र धन और समय दे रखा है और दर दे रखी है। तो हमें मूलधन क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो मानना कि मूलधन है 100 रुपये। तो 100 रुपये मानेंगे तो हमारा ब्याज कितना आएगा। देखो ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन हमने मान लिया 100 रुपये, तो 100 रुपये रख देंगे। दर कितनी है 6% और समय कितना है 6 और बट्टा में कितना आएगा 100। 100 से 100 कट जाएंगे तो हमारा ब्याज कितना आया 36 रुपये। 36 रुपये ब्याज आया और हमने मूलधन कितना माना 100 रुपये। तो हमारा मिश्र धन कितना होगा, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो हमारा मिश्र धन हो गया 136 रुपये। ये हमारे हिसाब से आया है। लेकिन इसने कितना दे रखा है मिश्र धन 1080। तो हमारा मिश्र धन और इसका मिश्र धन क्या हो जाएंगे, बराबर। और हमने मूलधन कितना माना 100 रुपये। तो हमारे मिश्र धन के नीचे क्या रख देंगे, हमारा मूलधन। और इसका मूलधन निकालना है तो हम मान लेंगे x। अब कर देंगे इसका वज्र गुणा। तो 136 को x से करेंगे तो कितना आएगा 136x। और 100 को 1088 से करेंगे तो कितना आएगा 100 गुणा 1088। और x का मान निकालना है तो x का मान निकालेंगे तो 136 क्या आ जाएगा इसके भाग में। ये हो गया x के बराबर। 136 से 1088 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 8 बार। कितनी बार कटेगा 8 बार। तो हमारा x बराबर क्या बचा 100 गुणा 8 यानी 800 रुपये। ये क्या आ गया ब्याज, हमारा आंसर। तो देखिए दोस्तों इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई धन A% की साधारण ब्याज दर से 25 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो A का मान बताओ। यानी A का मान मतलब हमें दर बूझ रखी है। तो दर इसने A मान ली, दर इसने
ए मान लिया। तो हमें न तो मूलधन दे रखा है, न समय दे रखा है और न ही मिश्र धन दे रखा है। तो हमें मूलधन क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। तो मूलधन हमने मान लिया 100 रुपये। तो उसने क्या कहा है? 25 वर्ष में दुगना, मतलब है क्या हो रहा है? मिश्र धन कितना हो रहा है? मिश्र धन हो गया दुगना, मतलब है 100 का दुगना कितना हो गया? 200 रुपये। 200 रुपये मिश्र धन हो गया, तो मतलब इसका ब्याज कितना हुआ? ब्याज हो गया 100 रुपये। तो हमें दर निकालनी है। दर निकालने के लिए हमें मूलधन चाहिए, मूलधन आ गया, ब्याज चाहिए, ब्याज आ गया, और समय इसने दे रखा है। तो देखो सूत्र क्या होता है दर का? दर का सूत्र होगा ब्याज गुणा 100 रुपये और मूलधन गुणा समय। तो हम सूत्र में रख देंगे ब्याज कितना है? 100 रुपये और गुणा 100 और बटा मूलधन कितनी माना? 100 रुपये और समय कितना है? 25 वर्ष। तो 100 से 100 कैंसिल और 25 से 100 कितनी बार कटेगा? 4 बार। तो हमारा 4 क्या आ गया इस क्वेश्चन के अनुसार? दर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर एंड लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।